एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गुड्डू नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। गुड्डू बहुत ही शरारती था और हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसके गांव का नाम सुखीपुर था और वहां के लोग बड़े ही मेहनती और खुशहाल थे। गुड्डू के कुछ खास दोस्त थे, चुटकी, बल्लू और पिंकी। ये सभी बच्चे मिलकर हर दिन कुछ नया करने की सोचते थे। एक दिन गुड्डू ने अपने दोस्तों से कहा, क्यों न हम आज कुछ मजेदार खेल खेलें। क्यों न हम गांव के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिलकर नई नई कहानियां बनाएं। सभी दोस्तों को गुड्डू का ये विचार बहुत अच्छा लगा। वे सब मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी कहानियां बुनने लगे। छुटकी ने सबसे पहले शुरुआत की और एक जादुई परी की कहानी सुनाई जो गांव के बच्चों की मदद करने आती थी। बल्लू ने एक वीर राजा की कहानी सुनाई जो अपने राज्य की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देता था। पिंकी ने एक शरारती बंदर की कहानी सुनाई जो हमेशा गांव के लोगों को परेशान करता था लेकिन अंत में सबकी मदद करता था। अब बारी थी गुड्डू की। उसने कहा, मेरी कहानी थोड़ी अलग होगी। ये कहानी हमारे गांव की है। गुड्डू ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में कई तरह की मछलियां रहती थीं और गांव के लोग वहां आकर अपनी थकान मिटाते थे। एक दिन तालाब में एक जादुई मछली आई। उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होगी और किसी से भी झगड़ा नहीं करना होगा। गांव के सभी लोग इस शर्त को मान गए और तालाब की जादुई मछली से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने लगे। इस तरह गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और सुख शांति हमेशा बनी रही। गुड्डू की कहानी सुनकर सभी दोस्त बहुत खुश हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे भी अपने गांव के लोगों की मदद करेंगे और कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह गुड्डू और उसके दोस्तों ने उस दिन न सिर्फ मजेदार कहानियां बनाई बल्कि एक सीख भी पाई कि दोस्ती, मदद और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव के लोग अब भी इस कहानी को सुनाते हैं और अपने बच्चों को समझाते हैं कि कैसे एकता और सहयोग से उनका गांव सुखी रह सकता है।